संघ बनाने की स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है, जिसके तहत वे संघ, यूनियन या सहकारी समितियां बना सकते हैं। इस अधिकार के दायरे में राजनीतिक दल, कंपनियां, साझेदारी फर्म, क्लब, संगठन, ट्रेड यूनियन या किसी भी प्रकार के समूह का गठन शामिल होता है। यह न केवल संगठन या संघ शुरू करने का अधिकार देता है, बल्कि उसमें जुड़े रहने या आगे बढ़ाने का अधिकार भी सुरक्षित करता है। इतना ही नहीं, नागरिकों को यह नकारात्मक अधिकार भी प्राप्त है कि वे चाहें तो किसी संगठन या संघ से न जुड़ें। हालांकि इस अधिकार पर राज्य द्वारा उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। भारत की संप्रभुता और अखंडता, सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता की रक्षा के लिए सरकार इन अधिकारों के प्रयोग पर कुछ प्रतिबंध लगा सकती है। इन सीमाओं के भीतर नागरिकों को पूर्ण स्वतंत्रता है कि वे किसी भी वैध और कानूनन मान्य उद्देश्य के लिए संगठन बना सकते हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि किसी संघ की मान्यता प्राप्त करने का अधिकार नागरिक का मूल अधिकार नहीं है। यानी आप चाहे कितनी भी संगठनों का निर्माण करें, परंतु उस संगठन को सरकारी या संस्थागत स्तर पर मान्यता मिलेगी या नहीं, यह आपके अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने भी स्पष्ट कर दिया है कि ट्रेड यूनियनों को प्रभावी समझौता वार्ता, हड़ताल करने या तालाबंदी घोषित करने का कोई गारंटीड अधिकार नहीं है। ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि यूनियन जो चाहे जब चाहे हड़ताल करे। इन गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए राज्य उपयुक्त औद्योगिक कानून बना सकता है। संक्षेप में, संगठन बनाने की स्वतंत्रता भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को दी गई मूल स्वतंत्रताओं में से एक है, जो लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति और सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देती है। फिर भी इसका सदुपयोग और सीमित उपयोग भारत की संप्रभुता, समाज की शांति और नैतिकता की रक्षा के उद्देश्य से तय किया गया है।